ये चिराग पासवान जी बताए, क्योंकि हम नहीं कहते, बिहार के दलित, बिहार के जनमानस ये उनसे पूछना, ये चर्चा का विषय है। हम लोगों को कई लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो और एक कार्यक्रम होता है पुण्यतिथि पर, वो पानी तरपने का, पानी तरपा जाता है। तो पानी तरपने का जो कार्यक्रम होता है श्राद्ध पर, बरखी पे, पानी तर्पण पानी तर्पण, तो वो नदी में होता है। ये लोग फोटो शूट करा रहे थे अपने मित्र दोस्तों इत्र मित्र के साथ। चिराग यहाँ पानी तरप रहे थे अपने आवास पे। और आप जान लीजिए, पुनः हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि 6 तारीख को श्राद्ध कर्म, जब बरखी आपने मना लिया 12 सितंबर को, और 8 को पुनः आप श्राद्ध पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो 6 तारीख को क्यों मनाए, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 6 तारीख के पीछे जरूर कोई राज छिपा हुआ है। दूसरी बात, भोला पासवान शास्त्री जी, हमारे आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों के बड़े नेता, और उनकी पुण्यतिथि का जयंती का कोई कार्यक्रम था आज से 1 महीना पहले। वह उनके घर पे गए और नीचे चटाई पे चिराग सो गए। अपने पिता, जब उनके हमारे पूज्य नेता, हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी का जब देहांत हुआ, तो वह जब पटना के कृष्णापुरी में वो जो करा रहे थे, मतलब वो चल रहा था, श्राद्ध की प्रक्रिया चल रही थी, तो वह कभी भी नीचे ज़मीन पे नहीं सोए, जबकि ज़मीन पे वहाँ सोए उनके भतीजे प्रिंस राज, यश राज, कृष्ण राज, ये लोग लगातार 10-12 दिन वहाँ ज़मीन पे सोए, चटाई पे सोए, और ये कभी नहीं। और वहाँ भी इन्होंने दिल्ली से बुलाया ब्यूटिशियन पार्लर वाले को, और वहाँ ऑन द कैमरा वीडियो शूट करवा रहे थे, बाल कटवा रहे थे, ब्लीच करवा रहे थे, बाल छटवा रहे थे, और कह रहे थे कि स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है बाल का। तो देख लीजिए, हम कहना चाहते हैं, वह चिराग जी हमारे पूज्य नेता, आदरणीय पूज्य नेता रामविलास पासवान जी के संतान हैं। उनको पूरा हक अधिकार अपने पिता का, बरखी, पुण्यतिथि, सब चीज़ मनाने का। लेकिन इसको जो सियासी कलर, सियासी रंग दे रहे हैं, यह बहुत ही आपत्तिजनक है और दुखदाई है। ये लोगों का कहना है, हम नहीं कहते। बिहार के दलित और वंचित और शोषित पीड़ित समुदाय, बिहार के जनमानस लगातार हमको कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत दुखदाई है। और दूसरी बात यह है, रामविलास पासवान जी के मानने वाले हैं, उनको भी पुण्यतिथि मनाने का अधिकार है, हमारा मानना है, लोगों का भी मानना है। लेकिन जिस तरह श्री चिराग ने छिछला लेदर किया है, और पुण्यतिथि, बरखी और श्राद्ध का जो श्रृंखलाबद्ध, जो पुण्यतिथि की और श्राद्ध और बरखी के नाम पर वह सियासत कर रहे हैं, और हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी, जिनका इतना बड़ा ऑरा है देश में, विश्व में, और जिनकी जो एक इतनी बड़ी महान शख्सियत है, महामानव हैं, उनका पुण्यतिथि बरखी जिस तरह मनाया चिराग ने, वो सारे लोग, हम नहीं कहते, बिहार के जनमानस और दलित और पासवान वर्ग के लोग कहते हैं कि ये छिछला लेदर कर रहे हैं। आप जान लीजिए, 12 सितंबर को चिराग ने पटना में बरखी मनाया उनका, और बरखी जो होता है वो श्राद्ध के बाद मनाया जाता है। श्राद्ध पहली उनकी पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को थी, उन्होंने 12 सितंबर को ही श्राद्ध के पहले ही बरखी मना लिया। दूसरी बात, पुनः उन्होंने 6 अक्टूबर को, इस 6 अक्टूबर को आप देख लीजिए, वह पुनः उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, श्राद्ध मना रहे हैं। जब आप जान लीजिए, उनका श्राद्ध वो पुनः 8 तारीख को यहाँ मना रहे थे, मना चुके हैं। तो जब वह 8 तारीख को राहुल गांधी और लालू यादव, सीताराम येचुरी को बुला के उन्होंने मनाया, तो यह देख लिए 6 तारीख को चिराग पासवान जी ने अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट किया है। 6 अक्टूबर को उन्होंने अपने आवास पे दिल्ली में 6 अक्टूबर को भी मनाया श्राद्ध। और पुनः, और इस श्राद्ध में
उन्होंने पिंडदान किया, पिंडदान किया। और जान लीजिए हमारे हिंदू संस्कृति में पिंडदान जो है गया के फल्गु नदी पे होता है। लोग सर मुड़वाते हैं, बाल मुड़वाते हैं, जो संतान होते हैं अपने पूर्वजों का, जो पिंडदान करते हैं। इन्होंने जो पिंडदान किया यहाँ किया, और पिंडदान के बाद बाल भी नहीं मुड़वाया। ये फोटो देख लीजिए आप। पुनः ये फिर पुनः 8 तारीख को पुनः ये पुण्यतिथि मनाते हैं। तो और जान लीजिए हम सबसे पहले हम अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आप लोगों से परिचय करा दें। विनोद नागर जी हैं हमारे बड़े भाई, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। और जियालाल जी हैं दलित सेना के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी के बहुत पुराने साथी और रामविलास पासवान जी पारस जी के सहयोगी हैं। ललन भैया हैं, ललन सिंह जी बिहार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पुराने लोजपा का जो संस्थापक सदस्य हैं। और इधर सुभाष बिहारी जी हैं दलित सेना के हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आज जो हमने आप लोगों को बुलाया है, जो मुख्य बातें हैं, विगत 8 अक्टूबर को पटना में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपने बड़े भाई, पूज्य बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली पुण्यतिथि मनाई थी, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोग सूबे बिहार से, गरीब गुरबे दलित तबके के लोग आए थे। और सारे राजनीतिक दल के भी लोग, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी और सारे दल के सांसद, सारे दल के मंत्री, सारे महत्वपूर्ण लोग, सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सभी लोग आए थे। और जान लीजिए उस 8 अक्टूबर को बिहार में पंचायत के चुनाव भी हो रहे थे, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चल रही थी और नवरात्रा भी था। तो इस दोनों को देखते हुए काफ़ी लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी 50-60 हज़ार लोग आए। नवरात्रा और पंचायत के चुनाव नहीं होता तो वो संख्या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैली में जितने लोग आते हैं, क्योंकि इतने आतुर थे लोग। और जहाँ तक हमारा मानना है कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि मनाने का अधिकार सबों को हो, उनके संतान श्री चिराग को भी है और हम लोगों को भी है, उनके छोटे भाई पारस बाबू को भी है। और उनका पुण्यतिथि मनाने का अधिकार जो लाखों कार्यकर्ता रामविलास पासवान जी के जो पॉलिटिकल संतान हैं, जिन्होंने रामविलास पासवान जी ने जिनको अपना ट्रेनिंग दिया और अपना